हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको वट पूर्णिमा व्रत किस तरह से किया जाता है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। 2022 में ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा तिथि 14 जून को होगी। पूर्णिमा तिथि यदि चतुर्दशी के दिन दोपहर से पहले या सूर्योदय के पश्चात आरंभ हो रही हो तो पूर्णिमा उपवास इसी तिथि को रखा जाता है, जबकि पूर्णिमा तिथि अगले दिन यानी सूर्योदय के समय जो तिथि हो वही मानी जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का आरंभ 13 जून को रात्रि 9:02 से आरंभ होगा और अगले दिन 14 जून की शाम 5:21 पर समाप्त होगा। तो आइए जानें इनकी पूजा विधि। इस पूजा के लिए 2 बांस की टोकरियां लेकर उसमें 7 प्रकार का अनाज कपड़ों के 2 टुकड़ों से ढककर रखा जाता है और वहीं दूसरी टोकरी में मां सावित्री जी की प्रतिमा रखी जाती है, जिनके साथ धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम, मौली आदि पूजा सामग्री भी रखते हैं। सावित्री जी की पूजा कर वट वृक्ष को 7 चक्कर लगाते हुए मौली के धागे से बांधती हैं। इसके पश्चात व्रत कथा सुनती हैं। इसके पश्चात किसी भी योग्य ब्राह्मण को फिर या किसी गरीब जरूरतमंद को श्रद्धानुसार दान दक्षिणा दे दी जाती है और प्रसाद के रूप में चने व गुड़ का वितरण किया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को चूंकि वट पूर्णिमा व्रत के रूप में मनाया जाता है, इसलिए वट सावित्री की पूजा विधि के अनुसार ही वट पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने का विधान भी है। वट वृक्ष के नीचे ही सुहागिन स्त्रियां सत्यवान और सावित्री की कथा भी सुनती हैं। बरगद के पेड़ को बहुत शुभ माना जाता है। बरगद का पेड़ ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम के 3 देवताओं का प्रतीक है। भक्तों को सावित्री की पूजा भी करनी चाहिए और पूजा करते समय उचित देखभाल भी की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक कि एक छोटी सी भी गलती इनके अच्छे प्रभावों को खतरे में या परेशानी में डाल सकती हैं और इसका हम पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। इस व्रत और उपवास में सावित्री सत्यवान व्रत कथा का पाठ करना चाहिए और पूर्णिमा समाप्त होने पर ही व्रत खोलना चाहिए। महिलाओं को गहने के साथ साथ माथे पर सिंदूर और दुल्हन की जो पोशाक होती है वो पहननी चाहिए। बरगद के पेड़ को चंदन और हल्दी के पेस्ट से सजाया जाना चाहिए और लगातार 3 दिनों तक प्रार्थना की जानी चाहिए। महिला श्रद्धालुओं को ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दौरान बरगद के पेड़ की जड़ें भी खानी चाहिए और पूजा करते समय इनके 7 फेरे लेने चाहिए। अंत में व्रत का समापन उस प्रसाद का सेवन करके किया जाना चाहिए जिसमें कटहल, आम, केला और दाल जैसे फल शामिल हो सकते हैं। तो इस